नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। रणबेरी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। महनगर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी पूजा सरोज, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष विजय, पूर्व एमएलसी कमला जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती विद्या चौधरी जी, पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान जी, हरीशचंद्र यादव जी, शोभनाथ जी, वीरेंद्र जी, डॉक्टर रामदुलार राजभर जी, विनोद चौहान, हाजी मजीद चेयरमैन साहब, चंद्रशेखर, ओम प्रकाश राय, महमूद नोमानी जी, शिशुपाल सिंह जी, सूर्यनाथ राजभर जी, लाल बिहारी यादव एमएलसी जी, कैलाश यादव जी, प्रमोद यादव, हाजी पल्लू जी और रागिनी सिंह जी, और हमारे लखनऊ से आए हमारे टीले वाले इमाम साहब, और इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, गठबंधन के दल के सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधु, ये आजमगढ़ मैं देख रहा हूं सुबह से अतरौलिया और फूलपुर का कार्यक्रम करने के बाद, और इसके बाद गोपालपुर, निजामाबाद और अब 3 विधानसभाओं का मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। छठवें चरण में तो जो देखने को मिला, छठवें चरण में बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए जनता ने, और इस बार ये 7वें चरण में तो आजमगढ़ का भी वोट पड़ने जा रहा है। मुझे लग रहा है बीजेपी को इस बार 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता समुंदर पार फेंक देगी, और 7 समुंदर समझ गए ना, जहां उनके दोस्त चले गए हैं 7 समुंदर पार। वैसे तो बीजेपी ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हम और आप लोगों ने देखा ये डबल इंजन की सरकार और इसके नेता लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और न केवल इन्होंने झूठ बोला है, बल्कि हमारे किसानों को ये कह करके कहा कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो उनके किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, क्या बीजेपी आय दोगुनी कर दिया किसी की? न आय दोगुनी कर पाए, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आज डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल 100 के पार चला गया। किसान को जब खाद चाहिए थी तब खाद नहीं मिली, और जब खाद की बोरी देखी तो बताओ बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे यूपी का रण प्रचार प्रचंड। आप रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यूपी की चुनावी जंग में अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच सभी पार्टियां पूरी दमखम से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सभी दलों के नेता पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं। और इस बीच सीएम योगी ने सोनभद्र और भदोही में रैली की, तो वहीं पर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा की। गृह मंत्री अमित शाह जौनपुर में रैली करते हुए नजर आए, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से संबोधित करते हुए नजर आए। यही गरीब का राशन सपा के गुर्गे या बहन जी का हाथी खा जाता था और गरीब को कुछ नहीं मिलता था। आज तो गरीब को मकान भी मिल रहा है, आज तो गरीब को शौचालय भी मिल रहा है, आज गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है। और हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों अगले 5 साल के अंदर हर दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के लिए कन्यादान की राशि को 51,000 से बढ़ाकर के 1 लाख करेंगे। पिछले 5 साल 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। अगले 5 साल के लिए हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी रोजगार। यही गरीब का राशन सपा के गुर्गे या बहन जी का हाथी खा जाता था और गरीब को कुछ नहीं मिलता था। आज तो गरीब को मकान भी मिल रहा है, आज तो गरीब को शौचालय भी मिल रहा है, आज गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है। और हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों अगले 5 साल के अंदर हर दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस का। तो 3 तस्वीरें देख रहे थे आप सोनभद्र से सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं आजमगढ़ से अखिलेश यादव और जौनपुर से अमित शाह नजर आ रहे थे, जो कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए पूरी दमखम से जोर लगा रहे हैं। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन में तो जमाने लग जात रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। कुछ घंटों बाद ही चुनाव प्रचार का शोर प्रदेश से समाप्त हो जाएगा। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में थे और जनसभा को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे थे। सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहले फ्री राशन नहीं मिलता था, पहले की सरकारों में विकास रुका था, सपा सरकार में गुंडे राशन खा जाते थे। कालखंड में पूरी दुनिया तबाह है,
लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अपना सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, मालूम है ना? आज तो कोई पैसा नहीं मांगा ना, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ है ना। और कोरोना कालखंड में हर गरीब को 2 बार राशन महीने में मिला कि नहीं मिला है? दाल, तेल और नमक क्या सपा बसपा की सरकार में भी मिलता था क्या? देखो, सपा बसपा की सरकार में आदिवासियों का, वनवासियों का, गरीबों का, दलितों का, किसानों का सारा राशन ये लोग स्वयं खा जाते थे। तो समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के चुनाव प्रचार के आखिरी चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और कुछ घंटों बाद ही चुनाव प्रचार का शोर भी प्रदेश से खत्म हो जाएगा। इस बीच सभी पार्टियां पूरी दमखम से प्रचार में जुटी है। सभी दलों के नेता पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जमकर मेहनत की है और ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है। आपको बता दें कि आने वाले 7 मार्च को प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो पूर्वांचल में प्रचार के लिए देखिए अखिलेश यादव, 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरफ, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये प्रचंड प्रचार आखिरी चरण के लिए आपको पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है। 7वें चरण में ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और मतदाताओं को रिझाने का पूरा प्रयास तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक। 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स का और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। साथ ही इसे अपनी अंतिम चुनावी सभा भी बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। मुझे एक इंटरव्यू में मीडिया ने पूछा था, तब मैंने कहा था ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है और सबसे बड़ी बात, जनता भी खुद ही बाहर निकलकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। कोरोना से लेकर काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार का मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जात रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक। 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा जौनपुर लिए चलते हैं जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। सातवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगातार तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से जौनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करती हुई नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी।
जौनपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक तरफ योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री और जनपद के प्रभारी सुरेश राणा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामाधीन सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, जनार्दन सिंह जी, विनोद राय जी, जिला महामंत्री ननको सरोज जी, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री तीजाराम जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। अभी कुछ ही घंटों के बाद 7वें चरण के चुनाव प्रचार कार्य बंद होगा और 7 मार्च को प्रातः 7 बजे से आप सभी को मतदान करना है। भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव प्रचार ने अब तक जो अपना रुझान दिया है, इसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों को जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बना रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आहट से ही माफिया प्रवृत्ति के तमाम नेताओं ने विदेश भागने की अपनी बुकिंग भी शुरू कर दी है। 6ठे चरण तक खूब जोरदार चौके और छक्के लगे हैं और 7वें चरण में मैं आपसे आजमगढ़ की जनता से, मेहनगर की जनता से अपील करने के लिए आया हूं। कितने जोरदार छक्का लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 330 पार कर जाए, और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आपने कोरोना कालखंड देखा होगा। कोरोना कालखंड के दौरान आपने इस बात को देखा होगा कि आजमगढ़ की जनता ने भले ही मुलायम सिंह जी को सांसद बनाया हो या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आजमगढ़ से सांसद बना के भेजा। कोरोना कालखंड में मैंने 3 बार आजमगढ़ जनपद का दौरा किया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजमगढ़ के सांसद थे और हैं, उन्होंने एक भी बार आजमगढ़ की जनता का हालचाल लेने के लिए कोरोना कालखंड में आए थे? भाइयों बहनों, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 तक 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस कालखंड में क्या मेहनगर में आपको बिजली मिलती थी क्या? और 2017 के बाद आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप देख सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कुछ भी
लगाव आजमगढ़ के नौजवानों के प्रति, आजमगढ़ के विकास के प्रति होती तो वह कोरोना कालखंड में हालचाल भी लेते। जब उनकी सरकार थी उस समय यहां बिजली भी देते। तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 7 मार्च को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तमाम राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज रणभेरी में इतना ही, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है वो लगातार कवरेज जारी रहेगी। इस रणभेरी में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं